हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी झारखंड में यहाँ पर थाना चौकीदार बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। अब ये थाना चौकीदार होता क्या है? देखिए, थाना चौकीदार का मतलब होता है कि जो आपके आसपास थाना है, आपके ज़िला का थाना है, आपका टाउन थाना हो गया, नगर थाना हो गया, तो उसमें चौकीदार की भर्ती। अब ये चौकीदार क्या होता है, इसकी वैकेंसी कब निकलेगी झारखंड में, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें तो चौकीदार का मतलब ये होता है कि आपका जो भी एरिया में थाना है, ठीक है, तो वहाँ पर एक चौकीदार की नियुक्ति होती है जो कि अपने घर में ही रहता है, ठीक है। अधिकतर थाना बहुत कम आता है, और जब भी उसके मोहल्ला में, ठीक है, जिस एरिया में वो रहता है वहाँ कोई भी क्राइम होता है और जब पुलिस आती है थाना से तो उनको वो कोऑपरेट करता है और काम करने में मदद करता है, और उसका उस चीज़ का रिपोर्टिंग थाना में जाके करता है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10वीं पास। अगर आप झारखंड से हैं और अगर आप 10th पास है तो आप चौकीदार में फॉर्म भर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जिला स्तर की वैकेंसी होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जिला स्तर की वैकेंसी होती है। तो आप जिस जिला से हैं उसी जिला में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ झारखंड के। इसके लिए एज लिमिट जो है 18 साल से लेके जो है 35 साल तक है जनरल वालों के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 साल से लेकर 37 साल तक। महिला के लिए जो है 18 साल से लेकर 38 साल तक, जो पिछड़ा वर्ग की होगी। SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 18 साल से 40 साल तक। EWS पुरुष एवं महिला के लिए जो है 18 साल से लेके 35 साल तक। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ दिया है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने आना चाहिए, और यहाँ पर जो है चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखित परीक्षा जो है आपका 50 मार्क्स का हो रहा है, 50 अंक का हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, न्यूनतम 30% अंक प्राप्त आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.5 घंटे का समय मिल रहा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 मार्क्स है, और आपको समय मिल रहा है कितना, 1.5 घंटा का, ठीक है। 1.5 घंटा का आपको यहाँ पर समय मिल रहा है तो ये बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछा क्या जाएगा, तो इसमें स्थानीय भाषा पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान, ये दो चीज़ पूछा जाएगा। मतलब नॉर्मल GK पूछा जाएगा और स्थानीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब न्यूनतम ये लोग बोल रहे हैं कि 30% लाना है, कितना, 30%। तो 50 मार्क्स का 30% अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाता है, ये 0 0 गया, 0 0 गया, 5 या 15, मतलब 50 में से 15 नंबर लाने के लिए बोला जा रहा है। कितना आपका जो है 50 मार्क्स में से बोला जा रहा है कि 15 नंबर लाने पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, ठीक है। झारखंड चौकीदार में अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्वालिफाइंग है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर आप 50 में से 15 नंबर ले आइएगा ना तो आपको फिजिकल के लिए भेज देगा, आगे फिजिकल भी है, ध्यान से समझिए। 50 में से आप 15 लिया है, आपको फिजिकल के लिए भेज दिया, तो क्या आपका आगे सिलेक्शन होगा मेरिट में? नहीं। ऐसा भी तो बच्चा होगा जो 50 में 35 लाया होगा, उसका ना सिलेक्शन होगा। ऐसा भी तो बच्चा होगा जो 50 में 45 ला रहा होगा। ऐसा भी तो बच्चा होगा कि जो 50 में 49 ला रहा होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, ये 15 नंबर क्या हो गया, क्वालिफाइंग हो गया, ध्यान से समझिएगा। हाइट अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर हाइट है ऊंचाई। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। शारीरिक जांच की बात करें तो यहाँ पर 1 मील का दौड़ होता है। 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर, पुरुष और महिला दोनों के लिए 1600 मीटर का दौड़। पुरुष के लिए जो है यहाँ पर अधिकतम 6 मिनट का समय मिलता है, जिसके लिए 10 मार्क्स मिलता है, और पुरुष अगर 5 मिनट से पहले दौड़ ले तो 20 मार्क्स मिलता है। महिलाओं के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ के लिए अधिकतम 10 मिनट का समय मिलता है, जिसके लिए 10 मार्क्स मिलता है। अगर 8 मिनट से पहले दौड़ ले तो पूरा यहाँ पर 20 मार्क्स मिलता है। तो आप यहाँ पर अगर देखिएगा मेगा सूची जो तैयार होगा, लिखित परीक्षा आपका हो गया 50 नंबर का, ठीक, और शारीरिक जांच जो हो गया वो 20 नंबर का हो गया। तो टोटल 70 मार्क्स पर जो है यहाँ पर आपका बनाया जाता है। कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस होता है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत उतना नहीं है, ठीक। मेन आप 10th पास होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप झारखंड चौकीदार की तैयारी करें उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। झारखंड चौकीदार के लिए जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 30,000 प्लस। अगर आपके ज़िला में कोई भी चौकीदार है तो उससे आप जाके पूछ सकते हैं, उसकी सैलरी 30,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी होती है। आपको लगता है कि मैं बोलता हूँ कि झारखंड थाना चौकीदार का सैलरी 30,000 प्लस है और आपको विश्वास नहीं होता है, तो आप झारखंड की किसी भी जिला में हैं और आपके जिला में चौकीदार की अगर नियुक्ति हुई है तो आप उस चौकीदार से जाके पूछ सकते हैं कि आपका वेतन क्या, आपको पता चलेगा कि 30,000 प्लस वेतन है। और सबसे खास बात होती है इसमें कि आपको जिला स्तर पर ही नौकरी मिलती है। झारखंड में जिस जिला में आप रहते हैं जीवन भर उसी जिला में आप रह जाते हैं, लेकिन यही है कि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम निकलती है और 2-2 3-3 साल पर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि ये 2024 में निकली थी, अब जाके आपको 2026 में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी।